Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain second part of this chapter. The chapter is variation in shelters. लास्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कई सारे बिंदु आए थे, जैसे हिस्ट्री ऑफ हाउसेस, टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग उससे आगे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे शेयरिंग स्पेस विथ नेबर्स। जो हमारा पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे आसपास जो भी स्पेस है उनके साथ शेयर करनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी दिया गया हम लोगों को समझने के लिए, आइए इसको देखते हैं। देयर वाज अ फार्मर हु ग्रो द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न। यहाँ पर एक किसान था जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉर्न को प्रोड्यूस करता था, उत्पादन करता था। एवरी ईयर ही ओन मेनी प्राइजेस, और प्रत्येक वर्ष बहुत सारे प्राइज जीता था। वंस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इंटरव्यूड हिम एंड लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और एक बार एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है उस किसान का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे बहुत कुछ वो सीखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द फार्मर शेयर्ड हिज कॉर्न सीड्स विथ हिज नेबर्स। और वह किसान, उन्होंने ही सीखा कि वह किसान अपना जो कॉर्न सीड है वो अपने पड़ोसियों के साथ भी शेयर करते थे। हाउ कैन यू एफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न सीड्स विथ योर नेबर्स। आप कैसे यह एफोर्ड करेंगे, यह संभव हो पाएगा कि आप अपना कॉर्न सीड अपने नेबर के साथ में शेयर करेंगे। They are also entering the same competition with you, the reporter asked। और रिपोर्टर उनसे पूछता है उस किसान से कि आप जो अपना कॉर्न सीड अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करते हैं तो वो आगे चल करके आपके सामने एक कंपटीशन फेस करेंगे, आपके सामने एक चैलेंज प्रस्तुत कर देंगे। आखिर कैसे आप ये कर पाते हैं। सर सेड द फार्मर। फार्मर कहता है, सर द वाइंड पिक्स अप pollen from the ripening corn and seedles it from field to field। वह किसान कहता है कि जब उसका पोलिन को वाइंड के माध्यम से उसको वो उड़ा करके और फील्ड टू फील्ड ले जाकर के बिखेर देता है, फैला देता है। इसलिए हेंस आई शेयर माई कॉर्न सीड्स विथ ऑल माई नेबर्स सो दैट वी ऑल ग्रो गुड क्वालिटी कॉर्न। हाउ ट्रू। और वो कहते हैं जब वाइंड के माध्यम से वो फील्ड टू फील्ड जाकर के पोलन फैल सकता है। जो आप लोग देखे हुए कुछ चिड़िया भी ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह फैलाती हैं, तो वो कहते हैं कि क्यों ना मैं अपने नेबर्स के साथ में उसको शेयर करूं और जिससे वो भी अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के कॉर्न को प्रोड्यूस कर सकें। यह तो सत्य है। You cannot improve the quality of your life unless your neighbor's life improves। आप तब तक अपना लाइफ को नहीं सुधार सकते हैं जब तक आपका पड़ोसियों का लाइफ न सुधर जाए। अगर आप साफ सफाई रखते हैं, आपके पड़ोस में साफ सफाई नहीं रहता है, तो फिर आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी? नहीं होगी। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा नेबर्स का भी लाइफ इंप्रूव हो। Those who want happiness must help others to find happiness। और वे सब जो चाहते हैं कि हैप्पी उनके अंदर खुशी वो हमेशा उनको मिले, वो हमेशा खुश रहें, तो उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनके आसपास रहने वाले लोग भी हैप्पी रहें, खुश रहें। ऐसा प्रयास करना चाहिए। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज नेसेसरी। और हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का वेलफेयर आवश्यक है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसा प्रयास करनी चाहिए। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीचेज अस कम्युनिटी लिविंग। जो अभी हम लोग ऊपर स्टोरी फार्मर का पढ़े हैं, उससे हमें अपना इम्पोर्टेंस पता चलता है कि हमारा महत्व क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो सीख देता है कम्युनिटी लिविंग का, अर्थात समुदाय में रहने का सीख देता है। एक दूसरे का भी भला सोचना चाहिए। क्रिएट अ हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक
हैप्पी, सेफ और कंफर्टेबल नेबरहुड हमारा हो, खुश हो, सुरक्षित हो, आरामदायक हमारा नेबरहुड हो, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्याएं ना हो, ऐसा प्रयास करनी चाहिए। द पुलिस इनकवरेज पीपुल टू फॉलो द नेबरहुड वॉच प्लान। यहाँ जो डू यू दिया है इसमें क्या कहा जा रहा है कि पुलिस इनकवरेज करती है, आपको प्रोत्साहित करती है नेबरहुड वॉच प्लान के लिए। एनी सस्पिशियस कैरेक्टर और एक्टिविटी इन द लोकेलिटी मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नेबर्स। अगर नेबरहुड वॉच प्लान आपके सोसाइटी में है, आपकी कॉलोनी में है, और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई कैरेक्टर आपके आसपास दिखते हैं, तो तुरंत आपको अपने नेबर्स के साथ मिलकर के पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, या कुछ नेबर्स को मिल करके उसको नॉक करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप कौन हो। It is a wonderful way of crime prevention and ensuring safety for residents, especially the elderly members and children। और उससे क्या होता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में क्राइम रुकता है, और उससे क्या होता है कि हमारे लोकेलिटी में कोई क्राइम नहीं होता है, लोग सेफ रहते हैं अपने घरों में, और जो एल्डरली मेंबर हैं, जो बच्चे हैं, वो भी सेफ रहते हैं। यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया गया है, दिस कम्युनिटी प्रोटेक्टेड नेबरहुड वॉच, फर्स्ट में लिखा हुआ है नेबरहुड वॉच, और पेट्रोलिंग फॉर पीस नेबरहुड वॉचेस, ये आपको बनाया गया है, और इसे इंडिकेट होता है कि आपके ऊपर लोगों की नज़र है। ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि अपने मोहल्ले में मिलकर के कुछ लोगों को नेबरहुड वॉच प्लान की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने सोसाइटी का, अपने कॉलोनी का रक्षा करने का जिम्मेदारी हम सभी को भी लेनी चाहिए। जैसे कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर या एक्टिविटी आपकी लोकेलिटी में होती है, तुरंत उसको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। और इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से मेमोराइज करेंगे, इसको ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा कभी कभी ये बनाने के लिए एग्जाम में भी आ जाता है कि नेबरहुड वॉच प्लान का कोई डायग्राम आप बनाइए, कलर करिए, तो तुरंत आप उसको बना सकें। केयरिंग फॉर नेबर्स, अपने नेबर्स का केयरिंग भी करना होता है। मोस्ट पीपल कीप देयर ओन होम्स नीट एंड टाइडी फ्रॉम इनसाइड, बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। सभी लोग, ऐसा अधिकांश पीपल देखे जाते हैं कि अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, बट जो उनके सामने स्ट्रीट है, जो रोड है, उस पर तुरंत वो गार्बेज फेंक देते हैं, थोड़ा सा भी वो संकोच नहीं करते हैं। इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट्स इफ एवरीवन एक्टेड इन दिस मैनर। आप कल्पना करिए कि सभी लोग, जैसे एक व्यक्ति कर रहा है और वैसे ही सभी लोग जो है गार्बेज को रोड पर या स्ट्रीट पर फेंकें, तो फिर क्या कंडीशन होगा, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। वी मस्ट कीप द सेम क्लीननेस स्टैंडर्ड फॉर द सराउंडिंग्स दैट वी कीप फॉर आवर हाउस। हमें ठीक वैसे ही साफ सफाई रखना चाहिए अपने सराउंडिंग्स का, जैसा कि हम अपने हाउस का रखते हैं। अ क्लीन नेबरहुड डज नॉट हैव गार्बेज, हिप्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अनप्लीजेंट स्मेल्स। और एक जो अच्छा नेबरहुड होता है, पड़ोस होता है, उसमें गार्बेज हिप्स नहीं होते हैं, कूड़ा कचरा नहीं होता है, फ्लाइज नहीं उसमें उड़ते हैं, मॉस्किटोज बहुत कम होते हैं, और अनप्लीजेंट जो स्मेल होता है, जो बदबू आता है हमारे कॉलोनी से, वो सब नहीं आता है गुड नेबरहुड में। एज अ गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो। हमको एक अच्छा नेबरहुड होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना रेडियो का या टेलीविजन का वॉल्यूम लो रखें, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली एट नाइट, खास करके रात में वॉल्यूम बहुत कम लो करके सुनना चाहिए। वी शुड नॉट यूज नॉइजी इक्विपमेंट्स एट नाइट लाइक द वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर। और हमें जो है नाइट में वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर का उपयोग नहीं करना चाहिए। वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नेबर्स इन एडवांस इफ वी आर हैविंग अ पार्टी। अगर
आपके घर में कोई पार्टी रखा गया है तो अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसी को एडवांस में पहले से सूचना दी जानी चाहिए, पहले से उनको इनवाइट किया जाना चाहिए। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ कारपूल विथ नेबर्स एंड शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुली, और अपने नेबर्स के साथ में कारपूलिंग को भी उपयोग में लाना चाहिए और अपने नेबर्स के साथ में जो पार्किंग का स्पेस है उसको भी शांतिपूर्वक शेयर करनी चाहिए। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, और हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए अपने पड़ोसी को हेल्प करने के लिए जब उनके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आपातकाल आ जाए, तुरंत उनको हमें हेल्प करनी चाहिए। डू यू नो लाइक ह्यूमन बींग्स एंड्स एंड बीज ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज, जैसे ह्यूमन बींग कॉलोनी में रहते हैं, समूह में रहते हैं, वैसे ही एंड्स और बीज है वो भी कॉलोनी में रहती हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं। दे वर्क कलेक्टिवली एज अ सोशल यूनिट, वो भी एक सामाजिक इकाई के तहत समूह में काम करती हैं। दे डिवाइड देयर वर्क बिटवीन फीमेल एंड मेल वर्कर्स एंड द क्वीन, और वी लोग जो फ्लाइज हैं, जो वीज हैं, एंड्स हैं, ये भी क्या करती हैं, अपने वर्क को डिवाइड करके रखती हैं मेल फीमेल में और अपने क्वीन में। हम सभी यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये देखिए कलेक्टिवली ग्रुप में रह करके और अपना काम कर रही हैं। हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपना जो वर्क है ग्रुप में रहकर करनी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर समथिंग टू नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करेंगे। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द नंबर्स ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इज, अभी आप लोग पढ़े हैं वीडियो में, फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर्स ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर कितना था, तो 700 था या 900 था या 7000 था, तो यह इसका आंसर होगा ए 700 था। सेकेंड, बम्बू एंड वुडन हाउसेस आर फाउंड इन, बम्बू एंड वुडन हाउस कहाँ पर पाया जाता है, ए प्लेन्स, बी डिजर्ट, सी अर्थक्वेक प्रोन एरिया, इसका आंसर होगा सी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। थर्ड, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन वेयर, मैन का अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर कौन सा था, ए हट्स, बी केव्स, सी वाटर बॉडीज, तो इसका आंसर होगा बी केव्स। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर मैन का क्या था, केव्स था। फोर्थ, फ्लैट रूफ हाउसेस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ, फ्लैट रूफ हाउसेस किस रीजन में पाया जाता है, तो ए हाई टेम्परेचर, बी लो टेम्परेचर, सी पोलर रीजन, तो इसका आंसर होगा ए हाई टेम्परेचर एरियाज में फ्लैट रूफ पाया जाता है। फिफ्थ, द वॉल्यूम ऑफ रेडियो टेलीविजन एट नाइट शुड बी केप्ट, हमें रात में अपना रेडियो और टेलीविजन का वॉल्यूम कैसा रखना चाहिए, ए लो, बी हाई, सी नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा ए लो रखना चाहिए। सारा आंसर टिक किया हुआ है, आप लोग अपने बुक में मार्क कर लेंगे और फिर रिमेंबर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। बी, वी लिव इन सोसाइटी बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स, हम सभी सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं अपने आवश्यकता को पूर्ति के लिए। सेकेंड, हाउसेस इन हिली एरियाज हैव स्लूपिंग रूफ्स, यहाँ फिल किया हुआ है, आप लोग भी अपने बुक में फिल कर लेंगे। जो हिली एरियाज है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जो रूफ्स होता है कैसा है, स्लूपिंग होता है। क्यों होता है, आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया भी है, क्योंकि वहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है या स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से उससे रेनफॉल और स्नोफॉल इजीली जो है स्लाइड हो सके, वो छत से फिसल कर नीचे गिर सके। थर्ड, स्टिल हाउसेस प्रोटेक्ट द इनहैबिटेंट्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जो स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं वह क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनहैबिटेंट्स को फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स को, जहाँ वो लोग रहते हैं उनको जंगली जानवरों से वो बचाता है, कौन, स्टिल्ट हाउस। फोर्थ, यू कैन ऑर्गेनाइज कारपूल विथ नेबर्स, आपको भी करना चाहिए, आप कर सकते हैं क्या, कारपूलिंग अपने नेबर्स के साथ में। जब आप मार्केट जा रहे हैं तो एक दूसरे पड़ोसी के साथ आप कारपूलिंग कर सकते हैं। फिफ्थ, इन सिटीज फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड मेनी पीपल, जो फ्लैट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं
कहाँ पर? सिटीज में। क्यों होते हैं? कि वहाँ पर लैंड बहुत ही कम होता है और रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स यहाँ बताना है। ट्रू फॉल्स सारा कंप्लीट कराया गया है। नंबर 1, हट्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैनमेड शेल्टर। क्या हट्स जो था वो मैनमेड शेल्टर था अर्लीस्ट पीरियड में? यस, ट्रू। मानव ने सबसे पहले कैसा घर बनाना स्टार्ट किया? हट्स, झोपड़ी बनाना स्टार्ट किया। सेकेंड, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर 9000 ईयर्स ओल्ड। भीमबेटका जो रॉक शेल्टर था वो 9000 वर्ष पुराना है। ये भी क्या है? ट्रू है। थर्ड, द हाउसेस इन द हिली एरियाज हैव फ्लैट रूफ। जो पहाड़ी एरिया है वहां पर फ्लैट रूफ होता है? नो, वहां पर कैसा रूफ होता है? स्लोपिंग रूफ होता है। इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। फोर्थ, वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नेबर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। हमें अपने पड़ोसियों का इमरजेंसी में मदद नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। हमें मदद करनी चाहिए। फिफ्थ, मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट। और अधिकांश पीपल संकोच नहीं करते हैं। क्यों? वो अपना जो गार्बेज होता है उसको स्ट्रीट पर फेंक देती हैं। अधिकांश पीपल क्या करते हैं कि थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं और जो उनके घर का गार्बेज होता है, जो डस्ट होता है, वो सड़कों पर या गलियों में फेंक देते हैं। तो सही बात है, आज ऐसी हैबिट है, ऐसे लोग करते हैं, थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते हैं, अपने घर का कूड़ा कचरा उठा करके सड़कों पर अपने घर के बगल में फेंक देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह क्या है? ट्रू है। लोग हेजिट नहीं करते हैं और गार्बेज को फेंक देते हैं। ऐसा हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि नहीं, उसको जहाँ पर जो प्लेस बना हुआ वहीं पर फेंकना चाहिए, कहीं भी नहीं फेंकने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करें, जिसके लिए मैंने आपको इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है, जिससे यह वीडियो शॉर्ट हो, छोटा हो और आसानी से आप इसको देख सकें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।